दही की हांडी, बारिश की फुहार, माखन चुराने आए नंदलाल। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्म मार्ग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए कृष्ण जन्म की कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर जब राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ने लगा, तब पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा, तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं वज्रमंडल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्यार से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित होकर के देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तब वसुदेव जी ने उन्हें बहुत समझाया। वसुदेव जी की बात कंस ने स्वीकार कर ली और वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला और कहा जाता है कि 7वीं संतान की बारी आने पर देवकी का गर्भ वसुदेव जी की दूसरी पत्नी के गर्भ में स्थापित करा दिया गया। उस बालक का नाम बलराम पड़ा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट करके कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ी दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं।
भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। उसके बाद ही व्रत को खोला जाता है।